इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको हुबहू मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए फसल को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल, यानी जो भी खेत खलिहान में लगे रहते हैं फसल, गेहूं, मकई, जो जंडो मकई जो भी है, सब बाढ़ में क्या होता है, बह जाते हैं, भस जाते हैं, डूब जाते हैं, सर गल के खत्म हो जाते हैं। पशु भी, जीव जंतु, भैंस, गाय, बकरी सभी बाढ़ में बह जाते हैं, फंस जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं पानी में फंसने के कारण। और भवन, बहुत सारे भवन भी क्या होते हैं, बाढ़ में ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, बह जाते हैं, भस जाते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है उपयुक्त सभी को, फसल को, पशुओं को, भवनों को। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए समुद्र तट के निकट, ऑप्शन बी समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटनाएं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी भूकंप। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये मानवीय आपदा है। बम विस्फोट मानवीय आपदा है। रासायनिक दुर्घटना मानवीय आपदा है, क्योंकि आग लगाने वाला जो चीज है मानव ने बनाया है, बम भी मानव ने बनाया है, रासायनिक यानी केमिकल भी मानव ने बनाया है। तो भूकंप प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। भूस्खलन मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे सिसकना, यानी कि धीरे धीरे क्या है, वह गिर रहा है, धीरे धीरे सिसक रहा है, धीरे धीरे वह लुढ़क रहा है। भूस्खलन मतलब वही होता है। तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। ऑप्शन सी लाभकारी दिया है, लाभकारी, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुचित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनुचित है, क्योंकि वहाँ जो है कि भूस्खलन यानी कि धीरे धीरे पहाड़ जो है टूट कर गिरते रहता है, भूस्खलन होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित है। अगला प्रश्न देखिए, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। सूखा के लिए, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए या सुनामी के लिए। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, बाढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाढ़ के लिए। बाढ़ से बचने के लिए रिंग बांध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए रिंग बांध दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी।
तो मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा। आतंकवाद भी मानव ही होता है, कोई न कोई महामारी जो मानव के द्वारा ही आता है। तो मानव के द्वारा ही गंदगी फैलाने से महामारी का हवा चलता है, यानी बीमारी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी सूखा प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इधर तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है आपको इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल या वॉकी टॉकी? तो मोबाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोबाइल। अगला प्रश्न देखिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना, केबल टूट जाना। केबल होता है ना, केबल का तार जो आता है तो वही क्या होता है, टूट जाना। तो आपके घर में चलेगा ही नहीं। टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। संचार टावरों की कमी, तो केबल तार का टूट जाना, जिससे आपका टीवी नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखिए। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन डी सभी के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह, याद रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊपर में जो सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया है, वो किस लिए छोड़ा गया है? दूर संचार। हम आपसे और आप हमसे जो बात सुन रहे हैं, सैटेलाइट जिसे कहते हैं, उपग्रह, उसी के माध्यम से मौसम का विज्ञान की जानकारी के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और दूर संचार के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया है ऊपर। अगला प्रश्न देखिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है? मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो डी अंतरिक्ष। देखिए, हैम रेडियो से भी हम सुन सकते हैं, भेज सकते हैं मैसेज। रेडियो संचार, ये उपग्रह, ये सभी जो है कि वैकल्पिक नहीं कि संचार साधन में मतलब मदद करते हैं। संचार जैसे टीवी चलाने में उपग्रह होता है, मोबाइल में भी उपग्रह होता है, बहुत सारे काम होता है। रेडियो संचार, ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए संचार के लिए, अंतरिक्ष को छोड़ा करके। अगला प्रश्न देखिए। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि प्रभावित क्षेत्र, भूकंप का प्रभावित क्षेत्र है भारत में? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर बी 56। भारत में 56% क्या है? भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? भूकंप का जो तरंग होता है इनमें से कौन नहीं है? PLSO, तो ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओ ऑप्शन नंबर डी, ये भूकंपीय तरंग नहीं है। एस भूकंपीय तरंग है, एल भूकंपीय तरंग है और पी भी भूकंपीय तरंग है। अगला प्रश्न देखिए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? जहां भूकंप होता है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, ऑप्शन डी टी तरंग। तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, पी तरंग जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सुनामी। महासागर के तली में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहते हैं, सुनामी। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र, ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्र में सुनामी आता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग क्या है? सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आता है। इसलिए प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, समुद्री भूकंप सुनामी का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जल की अधिकता, जल अधिक होने से नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, अधिक वर्षा होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। ए कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के अभाव के कारण।
बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या नागार्जुन सागर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर, गोविंद सागर। अगला प्रश्न देखिए, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना ना कि वर्षा का जल को जमा करना सूखे से बचाव के लिए एक तरीका है। सूखे से बचाव के लिए एक तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना यानी जमा करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतलज नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी, दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुखाड़। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्षा की कमी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। बिल्कुल सही सोचे आप। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2001। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोचे, 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1990 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1934। प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 100 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 125 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 150 दिनों के लिए, ऑप्शन डी 200 दिनों के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 दिन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। 1995 विश्व व्यापार संगठन
की स्थापना कब हुआ था? 1995। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की को। मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? मंदार हिल या मंदार हिल पर्वत किस जिले में? राज्य पूछेगा तो बिहार पूछा गया यहाँ पे जिला। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? या आपको पूछेगा मंदार हिल पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। मंदार हिल पर्वत या मंदार हिल बांका जिला में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बांका जिला, बांका। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो सूचना का अधिकार 2005, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में पारित किया था। प्रश्न है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता पार्टी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 10 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट। तो सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, ये चूना पत्थर से बनता है फैक्ट्री में, और बाकी सब क्या है? कृषि है, खेती से होता है, खेती से सूती वस्त्र, चीनी, जूट। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कंडेला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन डी। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए।
पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज रखने के लिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी गेंदा का फूल, ऑप्शन डी चक्र। तो कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी भूकंप। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1989, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1989, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। मानव जीवन का प्रमुख घटक है रोटी, कपड़ा, मकान। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर है आपका मानव पूंजी के प्रमुख घटक, पूंजी पूछा गया है तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19, ऑप्शन नंबर बी सही है, 19, वर्तमान में 19। अगला प्रश्न देखिए, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी कि मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 ईस्वी में। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 67। 16वीं लोकसभा में महिला की सदस्यों की संख्या थी 61, ऑप्शन नंबर ए सही है, 61, ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी बॉन्ड नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिम राम में, यानी कि मौसिम राम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी न्यायमित्र। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरपंच, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। तो जनता के लिए जो कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्या कहा था? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। रुपया पैसा का आविष्कार हुआ है चीन में। प्रिंटिंग मशीन का हुआ है चीन में। रेशम कपड़ा का आविष्कार हुआ है चीन में। अगला प्रश्न देखिए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, ऑप्शन सी 2014। अगला प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल सही सोचे आप, बिल्कुल सही, हेम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमुल, ऑप्शन डी मुसोलिनी। यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी, ऑप्शन ए सही है, मेजनी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी सही है, संख्या 7। अगला प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन, दाल में क्या आता है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? अब भारत में योजना आयोग को भांग कर उसमें क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है 2015 में। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन डी तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों यह सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2019 में पूछे गए प्रश्न पत्र थे, यानी क्वेश्चन बैंक थे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप अभी तक में कितने सही प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।